गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम जानना चाहेंगे, जैसे हम कहीं हमें कट लग जाता है, ब्लीड से कट लग गया या किसी नुकीली चीज़ से जब हमें कट लगता है तो कुछ समय बाद जब हमारी इस एपिडर्मल सेल्स होते हैं, मतलब हमारी जो नॉर्मल स्किन होती है ऊपर वाली, उस स्किन पे जब कोई कट लगता है तो अपने आप वहाँ पे एक थक्का खून का जब जाता है और अपने आप वो चीज़ कुछ दिन में रिकवर हो जाती है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो कैसे होता है, आइए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जब हमारी चोट लगती है तो हमारा एक दो चीज़ें वहाँ पे होती है। एक होती है इंजर्ड टिश्यू, जहाँ पे चोट लगी है जिस टिश्यू पे, और दूसरा होता है डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट हमारे ब्लड का ही एक फॉर्म। ब्लड के अंदर तीन सेल्स बेसिकली पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट हमारे सामने उस थक्के को जमाने में हेल्प करती हैं। आइए देखें। जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है, हार्मोन नहीं, एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे। और जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं ये भी एक प्रोटीन रिलीज़ करती है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे। अब ये दोनों जो हैं ये एक कैल्शियम की प्रेजेंस में, हमारे ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। हम दूध पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है, एग में भी कैल्शियम होता है, एंड बहुत सारे हम जो डेली लाइफ में चीज़ें अपनी खा रहे हैं जिनमें कैल्शियम होता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम इसलिए प्रेजेंट होता है। हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, उसको एक्टिवेट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट में। इसके ऊपर कई बार नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेंगी, जिसकी वजह से एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप चलते हैं। 13 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसको हम कैस्केड सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये क्लियरली विजिबल होगा, इसको कैस्केड सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है या प्रोथ्रोम्बिन जो है ये हमारे सामने इनएक्टिव करता है हेपेरिन को। हेपेरिन पहली बात हम जानते हैं एक एंटी कोआगुलेंट होता है। हेपेरिन इज़ अ एंटी कोआगुलेंट। हमारे ब्लड तो वैसे भी नॉर्मल बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो वो जम क्यों नहीं जाता, बल्कि वो जैसे ही एक ही कॉन्टैक्ट में आता है वो जम जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हेपेरिन होता है। हेपेरिन जो होता है ना, हेपेरिन हमारे एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है, हमारे खून को वो जमने नहीं देता। ठीक है, तो अगर हमारे खून हेपेरिन रहेगा, हेपेरिन अपना काम करेगा, तो कभी वो मतलब हमारा ब्लड कभी जमेगा ही नहीं वहाँ पे, तो वो तो वैसे लीक करता रहेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए ये सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज जाके हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है कुछ समय के लिए। और हम जानते हैं कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर विटामिन के की हेल्प से ब्लड प्रोटीन एक बनता है जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक तरीके का ब्लड प्रोटीन होता है जो कि लीवर के अंदर बनता है। कौन बनाता है? ये विटामिन के इसकी फॉर्मेशन करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये बहुत सिंपल था लैंग्वेज में। तो जो प्रोथ्रोम्बिन था उसको इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब भी किसी वर्ड के आगे प्रो लिखा हो मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, अगर प्रो लिखा हो मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर जो थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में करेगा। फिब्रिनोजन क्या होते हैं? हमारे सामने कुछ धागे होते हैं, ऐसे ये धागे टाइप के होते हैं। ये सॉल्युबल फाइबर होते हैं और ये इनसॉल्युबल में फाइबर में से कन्वर्ट करता है। ओजन, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओजन आ जाए या उससे स्टार्टिंग में प्रो आ जाए, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से जाल फॉर्म कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं कि क्लॉट फॉर्म हो गया या खून का थक्का जम चुका है। अब जैसे ही ये एयर के प्रेजेंस में आएगा, एयर के प्रेजेंस में आते ही ये एक हार्ड क्लॉट बन जाता है और कुछ समय बाद उस चीज़ को हम रिमूव करते हैं और हमारी स्किन पहले जैसी हो जाती है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम आयन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस क्लॉटिंग। और ये टोटल 13 स्टेप सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हर स्टेप जो है, जैसे मान लीजिए ये 13 है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये अपने पहले वाले स्टेप के लिए ऐसा इनिशिएटर काम करेगा। अगर इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आती है तो ये पूरे स्टेप वहीं पर रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ तक रुक रहे हैं वहाँ पर तो रुक गया, उसके आगे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहले वाला हो जाएगा। अगर एक में ही प्रॉब्लम है तो पूरा स्टेप ही नहीं होंगे, इसलिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर समझा पाया हूँगा इसे। एक बार फिर से इसका रिकैप देख लेते हैं। नॉर्मली क्या हुआ, सिंपली हमें जैसे चोट लगी, चोट लगने के बाद इंजर्ड एरिया में से प्रोथ्रोम्बिन वो इंजर्ड टिश्यू में से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला जो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में आया। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में आने के बाद उसने थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करा, जिसकी वजह से एक सीरीज ऑफ स्टेप्स 13 स्टेप्स हुए, जिसे हम कैस्केड सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि जल्दी हमारे जो गर्मी में घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, लेकिन ठंड में वो चीज़ बहुत देर से भरती है। उसको यही होता है क्योंकि एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस तो आप सब जानते ही हैं, इस वजह से बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन। वैसे हमारी बॉडी जो होती है अपना टेम्परेचर अपने आप मेंटेन कर लेती है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं।
थैंक यू।